साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, 5 सितंबर टीचर डे है और हम अपने गुरु के आज टीचर डे के रूप में सात संगत जी सम्मानित करें। वैसे से संगत जी हमारे माता पिता ही हमारे गुरु होते हैं, और लेकिन संगत जी धीरे धीरे हम स्कूल जाते हैं तो हमें टीचर मिलता है, और आध्यात्मिक के लाइन में भी संगत जी गुरु का होना जरूरी है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दे बताए। संगत जी जो आपको आपकी टॉर्च दिखा सके, आपके रास्ते को रोशन कर सके, आपको बता सके कि आगे गड्ढा है क्योंकि वह आगे चल रहा है, वो संगत जी आपका गुरु बन सकता। रावण तो साधु बन गया था सीता जी के लिए हरण करने के, लेकिन वो साधु नहीं बन पाया था संगत जी। वो तो केवल उसने छल किया था। संगत जी एक स्त्री भगवान विष्णु की बहुत ही परम भक्त थी। संगत जी उसका नाम वैराग था। वो पूजा पाठ करती थी और रोज़ वो कपड़े बदलती थी, प्रसाद चढ़ाती थी और अपने को सज धज कर गहने से लदी हुई संगत जी मंदिर में रोज़ आती थी। एक दिन संगत जी एक चोर को उसकी नज़र पड़ी कि ये बहुत ही भोली भाली है, क्यों ना इसको ठगा जा सकता है, और वो चोर बाबा बन गया। और बाबा बनना तो आसान है, बाबा जी होना बड़ा मुश्किल है, बाबा जी बनना आसान है। संगत जी उस चोर ने उसको वैराग को कहा कि क्या तुमने कभी अपना कोई गुरु बनाया है? उसने कहा नहीं। उसने कहा आप ही मेरे गुरु बन जाइए। उसने कहा अगर तुम मुझे गुरु बना लोगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन मैं गुरु जो दीक्षा देता हूँ वो जंगल में देता हूँ, मैं दिन में नहीं देता। संगत जी वो अपने गुरु बनाने के लिए वैराग ने कहा कि मैं जंगल में भी आ जाऊंगी। और जब वह जंगल में अपने चोर बाबा के पास पहुंची तो उस बाबा ने के मन में इच्छा आ गई कि इसके जो गहने बहने हैं क्यों ना लूट लिया जाए। और संगत जी उसने उसको एक पेड़ पे बांध दिया, उसके सारे गहने लूट के जाने लगा और कहने लगा तुम 1 हफ्ते तक अपने को बंधन ना खोलना, कोई भी आ जाए, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु ने जो आदेश दिया है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें भगवान को दर्शन हो जाएंगे 1 हफ्ते बाद। संगत जी वो भोली भाली थी और अपने को पेड़ में बंधा रही, और उसके जब पिता उसको ढूंढने आए तो उन्होंने देखा कि वो रोज़ प्रसाद चढ़ाती थी, मंदिर में ना तो घंटी बज रही है न प्रसाद चढ़ रहा है। उसको ढूंढने निकले, जब जंगल में आए देखा कि उनकी बेटी एक पेड़ में बंधी हुई है। संगत जी और उसके पिता ने कहा कि वो जो तुमको ठग गया है वो लूट के ले गया। उसने कहा वो मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरे पिता हैं, लेकिन मैं उनके कहने से ही अपने बंधन खोलूँगी। बहुत समझाया पिता ने, वो ना मानी और पिता घर आ गए। संगत जी जब विष्णु भगवान को प्रसाद का भोग न लगा तो बड़ा ही परेशान हो गए। उन्होंने नारद मुनि को भेजा कि उस स्त्री कहाँ पे है वैराग, उसका पता लगाओ। वो जंगल में जाते हैं, देखते हैं कि वैराग जो है पेड़ पे बंधी है, वो मंदिर नहीं जाती है। तब वो कहती है तुम मंदिर प्रसाद नहीं चढ़ाने जा रही। उसने कहा मेरे गुरुवर 1 हफ्ते बाद आएंगे, उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे। नारद मुनि उसको बहुत समझाते हैं लेकिन वह न मानती है, कहती मैं अपने गुरुदेव के कहने पे ही चलूँगी। संगत जी वैराग ने कहा आप आए, आज मुझे आपका दर्शन हो गया। नारद मुनि विष्णु भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं उसको ठग उसको पेड़ से बांध के चला गया है, और विष्णु भगवान जंगल की ओर फिर जाते हैं। संगत जी विष्णु भगवान बैराज से कहते हैं वो ठग था, तुमको लूट के ले गया। उसने कहा नहीं, मेरे गुरुवर आएंगे वही बंधन खोलेंगे। उनका भी कहना नहीं मानती और उनको भगवान के दर्शन होते हैं।
तब विष्णु भगवान उससे कहते हैं उस चोर ठग को बाबा को बुला के लाओ। बाबा को ढूंढा जाता है, विष्णु भगवान जंगल में आते हैं, कहते हैं इसकी बेड़ियाँ खोल दो। तब गुरुदेव उसकी बेड़ियाँ चोर बाबा खोलते हैं। तब अपने गुरुदेव को प्रणाम करती है, कहती आपने आज अपने गुरुवर की वजह से मैंने आज भगवान पा लिया। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पान। अरे हमको भगवान के दर्शन करने हैं तो हमें अपने गुरु को तो बनाना ही पड़ेगा। और उसने अपने अटल रही और अपने को उसने चाहे चोर था ठग था वो अपना गुरु का कहना माना। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज परम पूज्य माता जी भी एक हमारे गुरु के सम्मान हैं। संगत जी बाबा जी कहते थे कि गुरु संगत को अपना गुरु के प्रति इतना प्यार होना चाहिए जैसे स्त्री अपने पति के लिए पतिव्रता होती है, एक पति के रूप में रखती है, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन संगत जी हम भटक जाते हैं। मोतीराम संगत जी जयपुर वाले वो भी एक बार भटक गए। उनकी माता के एक गुरुवर आए हुए थे, मेला लगा हुआ था, और उन्होंने उनको कहा कि लोग 20 लोग खाने पे आएंगे, और खाने पे ज़्यादा आ गए। खाना कम पड़ गया तो जो बाबा आया था उसने कहा कपड़ा ढक दो, खाने की कमी नहीं पड़ेगी। और खाने की कमी नहीं पड़ी, लोग खाते गए। और मोतीराम जी उसको दंडवत प्रणाम करने लगे। उनका भी मन भटक गया, उसको ही गुरु मानने लगे। तब संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी मोतीराम से पास पहुँचे। उसने कहा क्या हुआ? तो मोतीराम जी समझ गए थे मुझसे गलती हो गई है। तब मेरे हजूर ने कहा कि तुम्हें एक स्त्री पतिव्रता होनी चाहिए थी, तू क्यों भटक गया? तब उसके गुरु को जो बाबा ठग के बन के आया था, हंटरों से मार मार के संगत जी तौलिया पटक पटक के उसकी शक्ति उन्होंने ख़त्म कर दी थी। तभी कहते हैं मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज कहते हैं गुरु एक मानो और गुरु के प्रति अपना विश्वास रखो। आज संगत जी 5 सितंबर है, हम अपने गुरु को ये टीचर डे के रूप में मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज और परम पूज्य माता जी हैं, आज हम उनको समर्पित करते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सांचे दरबार।